बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है बेख्वाबी। इसकी क्या वजूहात हैं, बेख्वाबी से निजात हासिल करने के चंद मुफीद मशवरे। तो चलिए नाज़रीन, चलते इस वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, नींद हमारी ज़िंदगी के मामूलात का इंतहाई अहम जुज़्व है। एक आम इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की औसतन तुराने की पुरसकून नींद इंतहाई ज़रूरी होती है। लेकिन बेख्वाबी का कोई मखसूस असूल नहीं कि इतने घंटे से कम नींद को बेख्वाबी तस्वर किया जाए। बाद अफराद को 3 से 4 घंटे की नींद ही ताज़ा दम कर देती है और बाद 7-8 घंटे सोने के बाद भी नींद पूरी ना होने की शिकायत करते हैं। कुछ लोग बिस्तर पर गिरते ही फ़ौरन सो जाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो नींद से बेदार होते रहते हैं। इस तरह हर शख्स के लिए बेख्वाबी का मतलब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर बेख्वाबी से मुराद पुरसकून नींद की कमी है, जो आपको हशाश बशाश और ताज़ा दम नहीं करती। तो अब हम आते हैं इसकी वजूहात की जानिब। वजूहात में सबसे पहले है सोने की जगह पर शोर होना, सहल पसंदी या जिस्मानी कामकाज से इज्तनाब, सिगरेट, अल्कोहल, चाय या काफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, रोज़मर्रा के मामलात और मसाइल पर बहुत ज़्यादा सोचना, जज्बाती मसाइल, फ़िक्रमंदी, परेशानी या उदासी, शाम के बाद की वर्जिश भी नींद ना आने की वजह बन सकती है। बेख्वाबी से कैसे निजात हासिल की जाए? सबसे पहले तो ऊपर दी गई वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसी जगह सोएं जहां खामोशी हो। हर मुमकिन कोशिश करके अपनी ख्वाबगाह को पुरसकून बनाएं। छत और दीवारों का रंग आँखों को चुभने वाला ना हो। बिस्तर पर बैठकर या लेटकर टेलीविज़न देखने, काम करने, खाने पीने और दीगर सरगर्मियों से गुरेज करें। बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको सोने से कबल मुताले की आदत है तो बिस्तर पर दराज होकर सिर्फ वो किताबें पढ़ें जो आपके असाब को पुरसकून करने में मावन हो। अगर आपको अपने बिस्तर पर नींद नहीं आ रही तो किसी और कमरे में सोकर देखिए, अक्सर इससे भी फ़र्क पड़ता है। सोने और जागने के औकात मुकर्रर करें। कम वक्त के लिए कैलूला कीजिए, यानी दोपहर को आधा घंटा की नींद कीजिए। सिगरेट और अल्कोहल से परहेज़ कीजिए। मसाइल को सोचकर परेशान होने के बजाय इसके मुमकिन हल को सोचें। जज्बाती मसाइल पर अपने जीवन साथी या काबिल एतमाद दोस्त से बातचीत कीजिए और इसका हल निकालिए। माली मसाइल के लिए अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और कम सरमाए से ही कोई काम शुरू कीजिए। उदासी हो तो घर वालों को वक्त दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। अकेले हों तो मुतालिया कीजिए, कोई ऐसी किताब जो आपका मूड अच्छा कर दे। वर्जिश के लिए सुबह को वक्त निकालिए। रात का खाना शाम के आगाज़ में ही खा लीजिए तो बहुत बेहतर है। नींद ना आने की सूरत में अपने आप को मसरूफ़ करना नहायत फ़ायदा मंद अमल है। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा अमल कीजिए जिससे आप पुरसकून महसूस करते हो। मसलन इबादत कीजिए, किताब पढ़िए, मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हों। रात को सोने से कबल 1 गिलास शहद मिलाकर गर्म दूध बेहतरीन नींद आने का ज़बरदस्त घरेलू टोटका है। सर्दियों में सोने से पहले गर्म पानी से नहाने की आदत अच्छी नींद के लिए फ़ायदा मंद साबित होती है। अगर आप बहुत सुस्त हैं या बहुत नौकर चाकर होने की वजह से काम नहीं करते तो सहल पसंदी छोड़िए और बिला ज़रूरत भी जिस्मानी काम कीजिए। घर में बागबानी कीजिए। घर का सौदा सलब खरीदने खुद बाज़ार जाइए। पानी खुद उठाकर पिएं। अपने लिए खुद चाय बनाएं और चाय पीकर कप धोकर रखें।
اپنے کمرے کی سیٹنگ بدلیے، کتابوں کو ٹھیک اور ترتیب سے رکھیے، چھت پر پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالیے، اور یہ کام روزانہ کی عادت بنائیے۔ اگر ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد بھی آپ بے خوابی کا شکار ہیں تو اپنے معالج سے ملیے اور اپنا مکمل چیک اپ کروا کر ان کی ہدایات پر عمل کیجیے۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو